सर सर्दियों में हम हमेशा देखते हैं कि हमें खांसी या फिर बलगम आने की समस्या रहती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या बार-बार खांसी आना भी किसी बड़ी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है? देखिए, आपने खुद ही जवाब दिया, बार-बार खाँसी आना। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसको पहले तो खाँसी आएगी ही क्यों? नॉर्मली खाँसी नहीं आनी चाहिए। और अगर किसी को बार-बार खाँसी आ रही है, तो इसका मतलब तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो ऑब्वियसली बार-बार खाँसी आना कोई ना कोई बीमारी का संकेत ज़रूर होता है, तो जिसके हमें देखना चाहिए। जी। और जब भी हम कोई भी वेदर चेंज होता है तो हम देखते हैं कि हमें सर्दी, बुखार या फिर हमें बलगम आना इसकी समस्या होती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये अक्सर वैसे मरीजों में होता है जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी होगी, जैसे एलर्जी की बीमारी होगी, दमा होगा, सीओपीडी होगा। तो ऐसे मरीज को अक्सर ठंड के समय में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ख़ासकर जैसे फ्लू का इन्फेक्शन है, वो ठंड के समय में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फ्लू एक एक और कारण है जो आपको बार बार मतलब मौसम बदलने के वक्त आपको दिक्कत करता है, जिसकी वजह से आपकी खांसी और ये सब की दिक्कतें बढ़ जाती है। दूसरा, जो मरीज को ऑलरेडी दमा या सीओपीडी है, वैसे मरीज को ठंडे में दिक्कतें अमूमन ज़्यादा होती हैं नॉर्मल समय के हिसाब से, तो उनकी भी खांसी की समस्या इसीलिए बढ़ जाती है। तो हमें इस बात का, हम जो मरीज जिनको बार बार मौसमी दिक्कत होती है, उनको डेफिनेटली एक बार अपना जांच कराना चाहिए, देखना चाहिए कि उनको सही में एलर्जी की प्रॉब्लम है, दमा है या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उनको बार बार ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर वो सही इलाज कराएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। और जब भी हमें सर्दी या खांसी होता है तो हमें ये सलाह दी जाती है कि सिट्राजिन खा लो या फिर दुकान से जाके बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए हम लोग दवाई खरीद लेते हैं। तो ये करना कितना गलत हो सकता है? देखिए, वही मैंने जैसे कहा कि एलर्जी की प्रॉब्लम अक्सर होती है लोगों को, जिनको ये प्रॉब्लम बार बार होती है। तो वही सेट्राजिन क्या है, एक एंटी एलर्जिक दवाई है जो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल है, इसीलिए कहीं भी कोई भी केमिस्ट आपको ये दे देता है। पर इससे क्या हुआ, आपने एक बार टेम्प्ररी अपना आराम कर लिया, पर जो परमानेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसको एक बार जांच करके उसका प्रॉपर इलाज देखिए। एलर्जी की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, परमानेंट सॉल्यूशन, तो अगेन ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि परमानेंट तो एलर्जी कभी भी जा नहीं सकता। यह है कि हाँ, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको दबा के रख सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसमें मदद करती हैं, पर वो दवाइयाँ फिर वो भी लंबे समय तक चलती हैं। तो पर उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सिम्टम फ्री रहता है, उसको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं, उस मरीज़ को उसमें मदद कर सकते हैं। और एलर्जी को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे साधन आजकल अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें से एक इम्यूनोथेरेपी है। अगर पेशेंट को सही में कोई एक पर्टिकुलर एक या दो चीज़ों से एलर्जी है, तो हम ये थेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे शायद उसका परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और साथ ही सर जब हम लोग बात खांसी और ये बलगम आने की करते हैं तो हमें घर में ये भी सलाह दी जाती है कि खांसी बलगम आ रहा है तो दूध पी लो या हल्दी वाला दूध पी लो तो ऐसे ठीक हो जाएगा। तो क्या ये करना कितना सही है? बल्कि आप उल्टा कह रही हैं, मेरे पास तो सब मरीज आके कहते हैं सर दूध ज़्यादा पीने से बलगम बढ़ जाता है। तो हल्दी का दूध तो देखिए जन्मांतर से चला आ रहा है, एंटीसेप्टिक होता है हल्दी, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता होगा। मैं उसके लिए नकार नहीं सकता हूँ, पर हाँ, ऐसा कोई खांसी के लिए पर्टिकुलर इलाज हल्दी दूध का ऐसा कुछ नहीं है। और अस्थमा के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या उनमें खांसी की समस्या देखी जाती है? बिल्कुल, देखिए अस्थमा में हाँ, मेन बीमारी जो है वो सांस की होती है, पर कई अस्थमा का वेरिएंट ऐसा होता है जिसमें आपको सांस की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ खांसी ही सिम्टम होगा। उसको हम लोग कॉफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जिनमें सांस की कोई दिक्कत नहीं होती या अस्थमा का कोई और दिक्कत नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ खांसी से ही दिक्कत होती है। तो वैसे मरीज को हम लोग काफ़ी आराम दे सकते हैं अगर हम उनको डायग्नोस कर पाएँ सही तरीके से तो।